अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हफीज़ुर रहमान। 2025 सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा। नया साल शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करूंगा आप सबके लिए ये बहुत अच्छा साल साबित होगा, डीएचए मुल्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो व्यूअर्स, इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको 2025 की सबसे पहली 5 अहम खबरों के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग है, डेवलपमेंट है, डीएचए के अंदर जो तब्दीली आई है, नए साल के अंदर जो इरादे किए गए हैं, आज़म किया गया और उसके ऊपर जो उसको कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं डीएचए के मुल्तान की तरफ से, उनके बारे में। अब अगर मैं सबसे टॉप ऑफ द लाइन हमारी सबसे पहली और अहम न्यूज़ के बारे में बात करूं तो वो एमपीएस रोड डेवलपमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग है, जिसमें अल्लामा इकबाल बुलेवर्ड जो कि सेंट्रल स्क्वायर को कनेक्ट करता है एमपीएस रोड से, उसकी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन को बहुत तेज़ी से स्टार्ट किया गया है। सो फार डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट को एक ये भी क्रेडिट मैं देना चाहूँगा कि डीएचए मुल्तान में हर जगह में डेवलपमेंट नज़र तो आती है और अच्छी स्पीड की नज़र आती है, लेकिन अगर हम एमपीएस रूट डेवलपमेंट की बात करें और उसकी स्पीड की और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो बहुत मैसिव है। मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा और ये जितनी भी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं ये लास्ट 1 वीक या 1.5 वीक्स की है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि 6 महीने या इससे पहले डीएचए मुल्तान पॉसिबल है कि इस बुलेवर्ड को कंप्लीट कर सकता है। अलबत्ता इसकी जो गेट की कंप्लीशन डेट है वो डेफिनेटली मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी और फरवरी 2025 के अंदर इंशाल्लाह इसका जो गेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके खुलने से यहाँ पे कितना लोगों का आना जाना पड़ेगा, रेट्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, लिवेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये आप सब लोगों को मैं पिछली वीडियोज़ में बार बार बता चुका हूँ। डेफिनेटली मैं आपको इन शॉर्ट करके बता दूं कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इस 1 जनवरी को ये ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, जो को वाजिद कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को क्योंकि डीएचए खुद एज अ बिल्डर काम नहीं करता, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देता है अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो विलास हों, सेक्टर्स हों। फॉर एग्जांपल सेक्टर आई है तो वो हबीब रफ़ीक को उन्होंने दिया था एचआरएल लिमिटेड। अब अगर मैं बात करूं दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर की तो वो है प्रीमियम हाउस, जिनकी लॉन्चिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी लास्ट मंथ के अंदर। अब यहाँ पर बेसिक जो अपडेट है वो ये है कि इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 10 जनवरी है। तो अगर आप भी प्रीमियम हाउस में 6 मरला, 9 मरला या 10 मरला या 12 मरला जो भी कैटेगरी का विला आप परचेज़ करना चाहते हैं इटसेल्फ डीएचए मुल्तान से डायरेक्ट, तो उसके लिए कोशिश करें 10 जनवरी से पहले अप्लाई करें, क्योंकि इसके बाद आमतौर पे हमने ये देखा है पास के अंदर कि जब डीएचए की बुकिंग बंद हो जाती है तो फिर उन विलास के ऊपर ऑन शुरू हो जाता है। तो उस ऑन से बचने के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए 10 जनवरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप अपनी मर्ज़ी का विला ले सकें। डेफिनेटली उसके बाद बैलेटिंग होती है या जो भी प्रोसेस है डीएचए का उसको इनिशिएट किया जाता है। फिलहाल विलास पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा उसको भी वीडियो में कवर करूँ अगर मुझे उसका व्यू मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि एक कमर्शियल चेन है हमारे सेंट्रल स्क्वायर से सेक्टर आई और एन से गुजरते हुए एमपीएस रोड तक जाती है, जिसमें एक तरफ कमर्शियल की चेन डीएचए ने इटसेल्फ लॉन्च की है, जिसमें 4 मरला, 8 मरला और डिफरेंट साइज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो आप डायरेक्ट डीएचए से भी बाई कर सकते हैं और लैंड प्रोवाइडर से भी बाई कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो कमर्शियल मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सेक्टर्स के अंदर हमें ऑलरेडी हमें देखने को मिला है बोस्टन रोड की तरफ, जैसे बेवलॉन है, बुलेवर्ड हाइट्स है, सीरीन टावर है, रिड्स आर्केड है, वन डेस्टिनेशन है, मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह का प्रोजेक्ट सो फार अभी तक इकबाल बुलेवर्ड पर या साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नहीं था। तो 4 तारीख को ग्राउंड ब्रेकिंग होती है साउथर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हाइट्स की, एसपीडी हाइट्स की। एसपीडी हाइट्स एक ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी मल्टीपर्पज़ एक बिल्डिंग है। ये बेसिकली इससे पहले हमने बुलेवर्ड हाइट में ये थीम देखी है और डेफिनेटली डेवलपर भी वही है। और अब यहाँ पर अपार्टमेंट्स और कमर्शियल फ़िलहाल क्योंकि अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एक तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कस्टमर पहले इनिशिएट लेते हैं डेफिनेटली वो ज़्यादा अर्न भी करते हैं और ज़्यादा उसमें बेनिफिट में रहते हैं। दूसरा, उनको उनकी मर्ज़ी की चीज़ मिलती है, तो आपको आपकी पसंद की चीज़, क्योंकि आमतौर पे कुछ कस्टमर जो है चॉइस कॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एसपीडी हाइट्स का सिर्फ यही समझ लें कि यही क्रेडिट है कि वो साउथर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो सो फार लॉन्च हुआ है। डेफिनेटली फ्यूचर में और आएंगे, लेकिन सो फार अभी तक ये पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अब अगर मैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आऊँ, जो कि मार्केट अपडेट्स है, आप लोगों को मार्केट की अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर प्रिडिक्ट किया था कि मुझे ये फील आती है कि लास्ट क्वार्टर और हमारा फर्स्ट क्वार्टर 2025 का, इसमें मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे साइन नज़र आ रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली हम एक अरसे दराज से रियल एस्टेट के अंदर हैं और हमें आइडिया होता है कि साइकिल्स किस तरह इसके काम करते हैं। तो दिसंबर 2025 बहुत अच्छा रहा है, ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ रही हैं, लेकिन प्राइसेस में कुछ खास फ़र्क नहीं आया। लेकिन जो बेसिकली यूँ समझ लें कि बॉटम रेट के जो चीज़ें थी वो सारी निकल गई हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में जब भी कोई चीज़ किसी भी रेट पर सेल होती है तो वो एक बेंचमार्क बन जाता है, उसी बेंचमार्क वो उस एरिया का रेट डिसाइड करता है। अब अगर मैं बात करूँ जनवरी के अंदर ट्रांजैक्शंस तो डेफिनेटली उसी स्पीड से हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर हैं। प्लॉट्स की
सेल परचेज़ बहुत बढ़ चुकी है। एंड यूज़र सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2021 में जो हाइप आई थी वो इन्वेस्टर्स की तरफ से आई थी। अब जो हाइप आ रही है वो एंड यूज़र्स की तरफ से आ रही है। अब हमें डायरेक्टली एंड यूज़र्स नज़र आ रहे हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा, आप मेरे बैक साइड पे भी देख सकते हैं, मैं इस टाइम सेक्टर एम के अंदर खड़ा हूँ। तो ये जितनी डेवलपमेंट है ये सारी सेक्टर एम की है और ये सिर्फ एक सेक्टर की नहीं है, हर सेक्टर पे इस टाइम डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। क्योंकि डीएचए ने वेवर स्कीम एक लॉन्च की थी जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस पहले बढ़ा दिए थे। डेफिनेटली 3.5 मिलियन एक ह्यूज अमाउंट है और जब आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिनिशिंग करते हैं तो आप एक सर्टेन अमाउंट का वेवर या 100% का वेवर भी आप अवेल कर सकते हैं। तो मैं प्राइसेस की बात करूँ तो जनवरी के अंदर हमें करेक्शन नज़र आई है। जनवरी के अंदर ओवरऑल पूरे डीएचए मुल्तान में कुछ सेक्टर्स स्पेसिफिक एरियाज में थोड़ी ज़्यादा और कुछ में कम, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो थोड़ी बहुत हमें करेक्शन नज़र आई है। जहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स कुछ इंप्रूव हुए हैं, उसी तरह बायर का इंटेंशंस और बायर का जो है फ्लो मार्केट के अंदर वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। तो 2025 के अभी तक जो गुड साइंस हैं, पॉजिटिव साइंस हैं और हमें ये नज़र आ रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा। और इसके बाद और अब जो प्राइसेस के अंदर अब जो इंक्रीज़ आएगा, इस बात की जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बता रहा हूँ कि अब जो प्राइसेस में इंक्रीज़ आएगा वो दोबारा रिवर्स नहीं होगा। ये बात गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि अब जो पंप आ रहा है मार्केट में, जो आएगा वो बहुत स्लो तो होगा, लेकिन डेफिनेटली ये पंप इन्वेस्टर का नहीं है, ये एंड यूज़र का है। और जिस वक्त जिस जगह पर एंड यूज़र आ जाते हैं, जैसे कुछ जगह मैच्योर हो जाती है एंड यूज़र की वजह से, फॉर एग्जांपल आप रॉयल आउटसाइड को ले लें, बुच विलास को ले लें, आप सिटी हाउसिंग को ले लें, तो वहाँ पर जो है मार्केट में करेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल से आती है। मार्केट में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत मुश्किल से आता है क्योंकि वहाँ पे एंड यूज़र ऑलरेडी रह रहा होता है। जो जगह लिवेबल होती है वहाँ पे प्राइसेस की करेक्शन बहुत मुश्किल है। तो डीएचए मुल्तान सो फार अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है प्राइसेस के लिहाज से, सेल परचेज़ के लिहाज से। प्राइसेस इतना ज़्यादा जंप नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन सेल परचेज़ काफ़ी बेहतर हुई है। तो मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि अभी भी स्टिल यू हैव अ चांस। जो लोग लिवेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं, मुल्तान शहर से हट के एक नए शहर में आबाद होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत अच्छी प्राइसेस पर यहाँ पर प्लॉट अवेलेबल हैं। आप घर बनाना चाहें, जितने में आपको बाहर 10 मरला मिलता है उतने में आपको डीएचए में कनाल मिल जाता है। तो अभी भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप घरों को ले सकें, प्लॉट्स को ले सकें। कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो अल हफीज़ रियल एस्टेट आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देगी। हमारे ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट डीएचए मुल्तान के अंदर चल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें अपनी वीडियो तक और मुझे इजाज़त दें और दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि आप आने वाली अपडेट से भी जो है बखूबी वाकिफ़ हों और इसी तरह आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस ना करें।